हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम कुसुम है और इस वीडियो में हम वसंत भाग 3 के पाठ 12 सुदामा चरित को ध्यान से समझेंगे। बच्चों, अगर आप इसे कहानी की तरह समझेंगे तो आपको जल्दी समझ में भी आएगी और याद भी रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। सुदामा चरित कविता के कवि हैं नरोत्तम दास जी। उन्होंने श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती को दोहे के रूप में, कविता के रूप में हमारे सामने बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। इसमें नरोत्तम दास जी ने श्री कृष्ण और सुदामा के मिलन, सुदामा जी की जो गरीब की अवस्था थी और श्री कृष्ण जी की उदारता का वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि सुदामा जी अपनी गरीबी से तंग होकर अपने परम मित्र श्री कृष्ण जी से मदद मांगने जाते हैं। वह उनकी हालत देखकर द्वारपाल उन्हें महल में घुसने नहीं देते और जो फिर उसके बाद होता है, चलिए अब हम शुरू करते हैं। शीस पगा न झंगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। शीस, शीस मतलब सिर पर, पगा मतलब पग, पगड़ी, पगड़ी, झंगा मतलब कि कपड़े, कुर्ता। झंगा तन में, तन मतलब शरीर। प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, ग्राम, ग्राम मतलब गांव। के ही कौन से, बसे हैं मतलब बसे हैं, आही हैं। तो इसमें जब सुदामा जी श्री कृष्ण के महल के सामने पहुँचे और उनने अंदर जाने की अनुमति मांगी, तब उस पर जो वहाँ के द्वारपाल थे वे उनको महल में नहीं घुसने दे रहे और वो जो श्री कृष्ण जी के पास जाके कहते हैं कि हे प्रभु, बाहर महल के द्वार पर एक बहुत ही गरीब व्यक्ति खड़ा हुआ है और उसकी अवस्था बहुत ही दया करने लायक है। उसके सिर पर न तो कोई पगड़ी है और न ही उसके शरीर पर कोई कुर्ता है। पता नहीं वो किस गांव से चल कर आया है, उसने ऐसा कुछ भी नहीं बताया है। ये था पहली लाइन का। आगे है धोती फटी सी, धोती फटी सी लटी दुपट्टी, धोती फटी सी लती दुपट्टी, अरु पाए उपान है को नहीं सामा। उपान है मतलब जूते। तो वो कह रहा है कि द्वारपाल कह रहे हैं कि उनके पैरों में जूते भी नहीं हैं और उनकी धोती और गमछा पहने हुए है और उनकी धोती है वो फटी हुई है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, ये द्वारपाल कहते हैं कि द्वार मतलब दरवाजे पे, खड़ो द्विज दुर्बल, द्विज दुर्बल मतलब दुर्बल ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण, कमजोर ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब पंडित। रहो चिक्सो वसुधा अभिराम, रहो चिक्सो मतलब चकित होकर, रहो चिक्सो मतलब चकित होना, हैरान होना, चकित। वसुधा मतलब धरती, अभिरामा सुंदर, अभिरामा मतलब कि सुंदर। देखिए, अब द्वारपाल जी कहते हैं कि वो द्वार पर एक बहुत ही गरीब कमजोर सा ब्राह्मण हैरान होकर पृथ्वी और महल की सुंदरता को देख रहा है। वह सुंदर महलों को बहुत ही हैरानी की दृष्टि से देख रहा है और वह आपके निवास का स्थान पूछ रहा है। ठीक है, समझ में आया? अब तक हमने पढ़ा कि श्री कृष्ण जी को द्वारपाल आके कहते हैं कि द्वार पर बिना पगड़ी, बिना जूतों के एक कमज़ोर आदमी फटी सी धोती पहन के खड़ा है और वह आश्चर्य से बहुत हैरान होकर द्वारका नगरी को देख रहा है और अपना नाम उसने सुदामा बताया है। पूछत दीन दयाल को धाम, पूछत मतलब पूछ रहा है, दीन दयाल, दीन दयाल मतलब कि आपका प्रभु कृष्ण जी को, श्री कृष्ण जी को धाम, धाम मतलब स्थान, बतावत आपनो नाम सुदामा, और वो अपना नाम सुदामा बता रहा है और आपका निवास स्थान
पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको सबको समझ आ गया होगा। चलिए यहाँ से थोड़ा रब कर देते हैं। अब हम चलते हैं सेकंड पैराग्राफ के ऊपर। ये रहा, ऐसे बेहाल बियाविन सो। ऐसे बेहाल मतलब कि ऐसे बुरे हालत में, बियाविन सो मतलब फटी एड़ियाँ, फटी एड़ी। पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। पग मतलब पाँव, पाँव में कंटक कांटा, पुनि जाल लगे पुनि जोए। पुनि जोए मतलब निकालना, निकालना। तो हाय महादुख पायो सखा, कि हाय महादुख मतलब बहुत सारा दुख, पायो सखा कि सखा मतलब मित्र, महादुख बहुत दुख, तुम आए इते न किते दिन खोए। किते दिन मतलब इतने सारे दिन, खोए मतलब इतने सारे दिन तुम कहाँ थे। अब सुदामा जी श्री कृष्ण जी के पास चले जाते हैं और श्री कृष्ण जी उन्हें कहते हैं, उनकी अवस्था को देखकर श्री कृष्ण जी सुदामा के जो बारे में सुनकर बहुत दौड़कर बाहर आ गए और सुदामा जी के उन्होंने सुदामा जी के हाल को देखा और सुदामा जी से उनके जो कांटे भरे पैर थे उन्हें खोज कर निकाला और प्रेम से बोले कि परम मित्र, तुमसे अलग होना बहुत मेरे लिए बहुत बहुत दुख था उसमें मुझे, और तुम इतने दिन कहाँ रहे थे। उनका ऐसा हाल देखकर वो रोने लग गए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणानिधि रोए। करुणा करके मतलब दया करके, दीन दशा बुरी दशा, करुणा करी के दया करके, करुणानिधि मतलब दया के सागर रोए। और उनकी इस अवस्था को देखकर श्री कृष्ण जी के आंखों में आंसू आ गए। पानी परात को हाथ छियो नहीं, कि जो पानी की जो परात थी जिसमें जैसे अब गोल गोल होती है रोटी खाते हैं, हाथ छियो नहीं, उसको उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया। नैनन के जल सो पग धोए। और उनकी अवस्था को देखकर श्री कृष्ण जी के आंखों से इतने आंसू आ रहे थे कि उन्होंने सुदामा जी के पैर अपनी आंसू से ही धो दिए। आगे कहते हैं कि आगे हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि भाभी ने मेरे लिए जरूर कुछ भेजा होगा और तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। चापी पोटरी काख में रहे कहो के ही हो तू। छापी मतलब छिपाना, छिपाना। पोटरी मतलब पोटली, छोटी सी मतलब पोटली। कांख में मतलब बाजू के नीचे, रहे कहो के ही हो तू, किस लिए रख रखी है। अब श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि वो सुदामा जी से शिकायत कर रहे हैं कि मेरी भाभी ने जो मेरे लिए भेजा है वो तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो, और जो तुम पोटली लाए हो वो अपने बाजू के नीचे क्यों छुपा रखी है। फिर श्री कृष्ण जी आगे कहते हैं कि आगे चना गुरु मातु दिए थे, कि आगे मतलब कि पहले चना था जो गुरु माता ने उनको दिए थे खाने के लिए। लय तुम चाबी हमें नहीं दीने, और तुमने तब वो छुपा लिए थे और मुझे नहीं चबा, और वो तुमने सब चाबी मतलब चबाना, हमें नहीं दीने। हमें नहीं दीने मतलब उन्होंने श्री कृष्ण जी को नहीं दिए थे। कि पहले वो वन में जब इकट्ठे पढ़ते थे तो उनकी जो गुरु माता थी उन्होंने उन्हें चने दिए थे सुदामा जी और कृष्ण जी के लिए, लेकिन सुदामा जी ने सारे चने खुद ही खा लिए थे। तो अब वो कह रहे हैं श्री कृष्ण जी कि जैसे गुरु माता ने तब चने दिए थे और तुमने चबा लिए थे और मुझे नहीं दिया था, वैसे ही कि उसी प्रकार जो अब भाभी ने मेरे लिए जो भेजा है वो तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। आगे लिख रखा है
कि श्याम कहयो मुस्काए सुदामा सो। श्याम मतलब श्री कृष्ण जी कह रहे हैं मुस्कुरा के सुदामा सो, चोरों की बान में हो जू प्रवीणे। वो उनको हंस रहे हैं, उनकी वो कह रहे हैं कि एक दोस्ती जैसे दो दोस्त अपने आप हंसते होते हैं, एक दूसरे का मजाक करते हैं कि तुम चोरी करने में क्या प्रवीण हो गए हो। प्रवीण मतलब टैलेंटेड, एक्सपर्ट हो गए हो, कि जैसे तुमने पहले चने चुरा लिए थे, चुराने नहीं मतलब चबा लिए थे और मुझे नहीं दिए थे, क्या उस प्रकार ही तुम अब चोरी करने में प्रवीण हो गए हो। और जो तुमने पोट्री कांख में छापी रहे तुम, और जो तुमने पोट्री है वो जो अपने कांख में छुपा रखी है, खोलत नाही सुधा रस भी ने। और वो जो पोट्री है वो तुम क्यों नहीं खोल रहे हो। पाछली बानी अजो न तो जो तुम, तेसई भाभी के तंदुल किन्हे। तंदुल मतलब सौगात, मतलब उपहार देना, मतलब गिफ्ट देना। तेसई भाभी किन्हे। पाछली, पाछली मतलब पाछली बाणी पुरानी आदत, पुरानी आदत। तजो मतलब छोड़ी। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो तुमने पुरानी आदत थी वो अभी छोड़ी नहीं है, और जो भाभी ने जो मेरे लिए अमृत भेजा है या जो ये सौगात भेजी है वो तुमने क्यों छुपा रखी है, वो तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। आगे चलते हैं अगले पेज की तरफ। यहाँ लिखा है कि वह पुलकनी, वह उठी मिलनी, वह आदर की बात। वह पुलकनी, पुलकनी मतलब खुश होकर, खुश होना। वह उठी मिलनी, उठी मिलनी मतलब गले मिलना, गले मिलना। ठीक है, खुश होकर गले मिलना। वह आदर की बात, वह आदर मतलब एक दूसरे का जो हम आदर करते हैं, रिस्पेक्ट करना। वह पटवनी गोपाल की, पटवनी मतलब भेजना, गोपाल की, गोपाल मतलब इसमें श्री कृष्ण जी की बात कर रहे हैं। कछु न जानी जात, घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज। इसमें अब ये जो सुदामा जी हैं वो कह रहे हैं कि वो तो यहाँ श्री कृष्ण जी के पास ये कहकर पहुँचे थे, सोचा था कि वो उनकी गरीबी को देखकर उनकी मदद करेंगे, लेकिन उन्होंने तब तो उन्होंने बड़ी प्रसन्नता दिखाई थी, बड़े पुलकनी मतलब यहाँ जैसे लिख रखा है खुश हुए थे और गले भी मिले थे और बहुत ही उनका आदर की बात, आदर सत्कार किया था। लेकिन विदाई के वक्त पर उनके हाथ बिल्कुल खाली थे और सुदामा जी को उन्होंने कुछ भी नहीं दिया था, और उनको समझ नहीं आ रहा था कि वास्तव में श्री कृष्ण ने सुदामा को जो 2 मुट्ठी चावल खाते ही जो चलो इसमें आगे आगे बताएंगे क्या हुआ उनके साथ में। तो वह श्री कृष्ण के बचपन की जो बात याद करके सोचते हैं कि ये वही कृष्ण है जो थोड़ी सी दही के लिए या मक्खन के लिए घर घर हाथ फैलाया करते थे, और वो भला उनको क्या देंगे, उनको तो पहले से ही माखन चोर हम कहते हैं। पर उनकी पत्नी ने उन्हें जिद करके यहाँ भेजा था। अब सुदामा जी, ये यहाँ पे लिख रखा है घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, की वो थोड़ी सी तनक मतलब थोड़ी सी दही के लिए घर घर फिरते थे। कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, हो आवत नहीं हो तो वाही पठियो ठेली। ठेली, वाही पठियो मतलब खाली हाथ, पठियो मतलब पठियो थैली, भेजना खाली हाथ भेजना, खाली हाथ। अब कहियो सुमझाए के बहु धन धरो सकेली। धन दौलत मतलब बहुत सारा धन दौलत तो है अब उनके पास, लेकिन
सुदामा जी बहुत नाराज़ थे कि वो अपनी से पत्नी से क्या कहेंगे कि उनको बहुत धन मिल गया है और अब इसे संभाल कर रख लो। लेकिन वो तो बिल्कुल भी खाली हाथ थे, वो यहाँ आना नहीं चाहते थे। लेकिन अब यह हालत थी कि जो चावल वो मांग कर लाए थे वो भी श्री कृष्ण जी ने ले लिए थे और बदले में उनको खाली हाथ भेज दिया था। ठीक है, अब हम अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। वेसोई राज समाज बने, गजबाजी घने मन संभ्र छायो। वैसोई मतलब वैसे ही राज समाज बने, गजबाजी मतलब हाथी घोड़ा। घने मन संभ्र छायो भ्रम होना, संभ्रम मतलब उनको भ्रम हो गया। कैंधे परियो कहू मारल मूली, की फेरी के मैं अब द्वारका आयो। अब क्या हुआ, फेरी के मतलब मैं दोबारा द्वारका आ गया हूँ। अब जब वो सुदामा जी जब अपने गांव में जाकर देखते हैं कि लेकिन वहाँ तो बिल्कुल द्वारका जैसे ही ठाट बाट है, वैसा ही राज समाज वहाँ पे बना हुआ है, वैसा ही वहाँ पे वैसो राज समाज बने, गज हाथी। सुदामा जी जब वापस श्री कृष्ण जी से मिलकर अपने गांव गए तो वहाँ पे बिल्कुल द्वारका की तरह महल बने हुए थे, हाथी थे, घोड़े थे। तो उनके मन में भ्रम समछायो कि उनके मन में भ्रम छा गया, कहीं वो कैंधो परियो कहूँ मारल भूली, कहीं वो रास्ता को भूल कर दोबारा से कहीं वो द्वारका ही तो नहीं आ गए। तो ये सब अब उनके मन में भ्रम पैदा हो गया था, क्योंकि उनका गांव और उनकी झोपड़ी बहुत इतनी एडवांस या इतनी उन्नति नहीं थी, वहाँ पे कोई महल या इतना ऐसा कुछ नहीं था। आगे है, भोन बिलोकीबे को मन लोचत, सोचत ही सब गांव मझायो। भोन मतलब भवन, जो वहाँ पे महल बन गए थे, भवन। बिलोकीबे मतलब देखकर। मन लोचत मतलब कि मन लालच में आ गया, लालच। सोचत ही सब गांव मझायो, सोचने लगे कि सब गांव मझायो मतलब बीच में। पूछत पांडे फिर सबसों, पूछत मतलब पूछ रहे हैं, पांडे मतलब कि वो ब्राह्मण जी थे, फिर सबसे, पर झोपड़ी को कहूँ खोज ना पायो। झोपड़ी मतलब जो उनकी झोपड़ी थी, हट, ठीक है, को कहीं खोज ना पाए। अब इसमें कह रहे हैं कि सुदामा जी के मन में भाव आने लग गया और उन भवनों को देखकर लालच आ रहा था, पर कि वहाँ भी द्वारका के जैसे बड़े बड़े महल बने हुए हैं। लेकिन सुदामा जी सबसे अपने झोपड़ी के बारे में पूछ रहे थे, परंतु वे अपनी झोपड़ी कहीं भी खोज नहीं पाए थे। वास्तव में श्री कृष्ण जी ने उनके झोपड़ी के स्थान पर अपनी कृपा से भव्य महल बना दिए थे। उनका पूरा गांव ही बहुत चकाचौंध चमक रहा था, जिसके कारण सुदामा जी भ्रमित हो गए थे। और सुदामा जी की मदद श्री कृष्ण जी ने बिना बताए ही कर दी थी। आगे चलते हैं अगले पैराग्राफ की ओर। इसको थोड़ा रब कर लें। कि वह टूटी सी छानी हटी, छानी मतलब झोपड़ी। कह कंचन के अब धाम सुहावत, कह कंचन मतलब सोना, सोने के, अब सोने के जैसे सोने के महल, गोल्ड के अब धाम सुहावत, धाम मतलब महल। के पग में पन्ही न हथी, कि पहले तो उनके पग में पन्ही मतलब उनके पैर में जूता नहीं था। कह ले गजराजू ठाठे महावत, और अब गजराज मतलब हाथी घोड़े, हाथी की ठाठे महावत, अब उनके
जैसे ठाट बाट, अब जो हाथी को रखने वाला जो महाजन होते हैं, अब उनकी ठाट बाट उनके सामने थी। पहले तो उनके पैर में जूती भी नहीं थी और उनकी जो झोपड़ी थी बहुत ही टूटी फूटी थी। और लेकिन अब उसकी जगह सोने का महल वहाँ पे बन गया है। भूमि कठोर पे रात कटे। पहले क्या था, वो धरती पर सख्त भूमि थी, उस पर अपनी रात काटते, मतलब उस पर सोते थे। कहे कोमल सेज पर नींद न आवत। और अब कोमल सेज मतलब कि अब जो कोमल बिल्कुल मुलायम बेड, मतलब जो बिस्तर है वहाँ पे है कि जुरतो नहीं कोदो सवा। प्रभु के प्रताप दे दाख न भावत। कि जो प्रभु की जो प्रताप मतलब कृपया से दाख न भावत। ठीक है, भा रही है। दाख मतलब जो उनको ये सब कुछ मिल गया है। इसमें कवि कहते हैं कि कहाँ तो सुदामा के पास टूटी फूटी सी, ये जैसे टूटी फूटी सी झोपड़ी होती थी, टूटी फूटी सी झोपड़ी थी, और कहाँ अब सोने के महल उनके सामने आ गए हैं। पहले उनके पैर में जूते नहीं होते थे और कहाँ अब उनके द्वार पर महावत हाथी घोड़े सब खड़े रहते हैं, अर्थात सवारी के सब साधन उपलब्ध हैं। थोड़ा सा रब कर लेते हैं इसको। पहले क्या था कि वह कठोर भूमि पे अपने रात गुजारते थे। पहले वो बिल्कुल कठोर धरती पर सोते थे, लेकिन अब कोमल सेज पर उनको नींद नहीं आती है। कि पहले ये हालत थी कि उनको खाने के लिए भी घटिया किस्म के चावल प्राप्त नहीं होते थे, और अब भगवान की कृपा से उनकी बहुत मतलब उनके दिन बहुत अच्छे हो गए हैं और उनकी लीला अपरंपार है। अब उनको मन चाहे पकवान मिलने लगे हैं। इसमें जो लेखक हैं उन्होंने श्री कृष्ण और सुदामा जी की मित्रता का वर्णन किया है और श्री कृष्ण के जो उदार स्वभाव है उसको दिखाया है कि उन्होंने कैसे अपने मित्र के धर्म को निभाया है। अपने मित्र की जिसको सुदामा जी को जरूरत थी तो उन्होंने उसको भरपूर उनकी मदद की है और उनकी गरीबी को बिल्कुल दूर कर दिया है। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और मेरी दूसरी वीडियोस भी प्लीज़ देख लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।